हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। उसमें चैप्टर नंबर 4 चल रहा था और उसमें हम करेंगे आज इलस्ट्रेशन नंबर 7 तो नहीं करेंगे आज, 8। 7 बहुत छोटा सम है तो बाद में देख लेंगे, दूसरा एक छोटा सम है उसके साथ, क्योंकि आज ये 8 कर लेते हैं। उसमें कुछ थियरिकल भी हैं तो वो भी देखना है। तो यहाँ पे नया टॉपिक क्या है, तो ये परचेस एंड सेल्स रिलेटेड है सम पूरा। इसमें नया टॉपिक है डिस्काउंट। यू ऑल नो दैट अबाउट द डिस्काउंट। आप सबको डिस्काउंट क्या है वो तो पता ही है। तो डिस्काउंट 2 टाइप्स के होता है, डिस्काउंट एलो एंड डिस्काउंट रिसीव। एलो किसको बोलते हैं, रिसीव किसको बोलते हैं? जब भी हम गुड्स सेल्स करते हैं तब हम सामने वाले पर्सन को डिस्काउंट देते हैं। इट्स कॉल्ड अ डिस्काउंट एलो। एंड जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं तब सामने वाला पर्सन हमको डिस्काउंट देता है, तो इट्स कॉल्ड अ डिस्काउंट रिसीव। तो चलिए दोनों में डिफरेंस क्या है। डिस्काउंट एलो का मीनिंग होता है हमने सामने वाले को डिस्काउंट दिया यानी उतना पैसा कम मिलेगा यानी कि वन टाइप ऑफ एक्सपेंस बोला जाता है, और एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। सेकंड में हमको डिस्काउंट मिला यानी कि हमको उतना पैसा कम देना पड़ेगा तो हमारे लिए हुआ इनकम। सो इनकम ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट। यानी कि डिस्काउंट एलो डेबिट होता है एंड डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है। चलिए एलो कब बोला जाता है, जब हम सेल करते हैं तब। रिसीव कब बोला जाता है, जब हम परचेस करते हैं तब। ये नॉर्मल बातें थी। अब देखते हैं टाइप ऑफ डिस्काउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ डिस्काउंट, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपके लिए, ये याद रखना। Here is a 2 type of discount. First is a trade discount and second is a cash discount. So what is the meaning of trade discount and what is the meaning of trade discount? तो सेल्स, बिजनेसमैन क्या करता है, अपना सेल्स इंक्रीज करने के लिए जो डिस्काउंट देता है, सेल्स इंक्रीज करने के लिए जो भी डिस्काउंट देता है, इट्स कॉल्ड अ ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि यह सेलिंग प्राइस पे दिया जाता है, सेल्स प्राइस पे, और इसकी अमाउंट डायरेक्टली माइनस करके यानी कि डिडक्ट करने के बाद ही बिल बनाया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट डिडक्ट करने के बाद ही बिल बनाया जाता है। सेकंड, ट्रांजैक्शन कोई भी हो, कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, आपको ट्रेड डिस्काउंट बोला है तो वो डिडक्ट करना ही है, यानी कि माइनस उसको करना ही है। और लास्ट वन इज दैट कि ट्रेड डिस्काउंट को नोट डाउन नहीं किया जाता, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट बुक में नहीं लिखा जाता, बट जो भी अमाउंट है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाता है, लिखा नहीं जाता। फिर से बोल रहा हूँ, जो भी अमाउंट है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। चलिए कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। तो बिजनेसमैन को कैश जल्दी मिल जाए उसके लिए जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है, इट्स कॉल्ड अ कैश डिस्काउंट। ओके, ये जो अमाउंट होती है, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिलती है वो अमाउंट पे कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन किया जाता है।
सेकंड, अगर ट्रांजैक्शन कैश है तो ही ये डिस्काउंट दिया जाता है अथवा मिलता है। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो ही ये डिस्काउंट का कैलकुलेशन करेंगे और इसको बुक में नोट डाउन किया जाता है, याद रखना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर से एक बार देख लो। ट्रेड डिस्काउंट यानी क्या, सेल्स इंक्रीज करने के लिए देते हैं। कैश डिस्काउंट तो कैश जल्दी से मिले उसके लिए देते हैं। ये सेलिंग प्राइस पे होता है, ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो प्राइस मिलती है उस पे होता है। ट्रेड डिस्काउंट कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कैश हो या क्रेडिट, दोनों पे कैलकुलेशन किया जाता है बट नोट डाउन नहीं किया जाता। सिर्फ कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पे ही कैलकुलेशन किया जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे कैलकुलेशन नहीं करते हो और इसको नोट डाउन करते हैं। तो ये दोनों चीज़ थी। इन शॉर्टकट में बताए तो ट्रेड डिस्काउंट क्या, तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, ट्रेड डिस्काउंट दिया है डायरेक्टली माइनस कर दो, सिर्फ माइनस कर दो, जो भी अमाउंट आए उसका वो अमाउंट लिख दो, बट डिस्काउंट ऐसा वर्ड यूज़ नहीं होता है। अगर कैश डिस्काउंट दिया है तो चेक करो ट्रांजैक्शन कैश है या नहीं है। अगर हाफ कैश है तो जितनी कैश पेड कर रहा है उतने पे डिस्काउंट देना है। पूरी पेड किया तो पूरा डिस्काउंट, हाफ पेड किया है तो जितनी अमाउंट पे करता है उस पर डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर पेमेंट ही नहीं कर रहा है यानी कि कैश ट्रांजैक्शन नहीं है तो ये डिस्काउंट का कैलकुलेशन नहीं होगा। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन हैं, वो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 में, तो आपको कुछ ज़्यादा पता चलेगा। तो देखते हैं, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 8। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। चलिए क्या बोला है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ महेंद्र संघवी। तो यहाँ पे लिखेंगे जर्नल एंट्री ऑफ महेंद्र संघवी। स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन ईयर 2014 जुलाई 1 जुलाई 1 goods of rupees 10,000 purchase at 10% trade discount from तरुणा ट्रेडर्स। सो कितने का गुड्स हमने परचेस किया था, 10,000 का। कितना ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10% इंटू 10% यानी कि 1,000 डिस्काउंट हुआ, तो टोटल अमाउंट 10,000 है, उसमें से 1,000 ट्रेड डिस्काउंट TD माइनस करेंगे तो कितने का गुड्स हमने परचेस किया बोला जाएगा, 9,000 का। दिस इज अ ट्रेड डिस्काउंट, तो ऑलवेज माइनस होगा बट लिखा जाएगा नहीं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, हमने तरुणा ट्रेडर्स है ना, या तरुणा ट्रेडर्स से हमने गुड्स परचेस किया है तो गुड्स कम्स इन एंड तरुणा ट्रेडर्स इज अ गिवर। तो चलिए इसकी एंट्री ऐसे होगी, गुड्स कम्स इन यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट टू तरुणा ट्रेडर्स अकाउंट। डिस्काउंट माइनस होगा बट लिखा जाएगा नहीं। 10,000 में से 1,000 माइनस किया तो कितनी अमाउंट आएगी, 9,000, तो 9,000 लिखा जाएगा। ओके, होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। Number 5, goods of rupees 7,000 sold to Gandhi Brothers on cash at 5% trade discount। चलिए तो कितने का गुड्स था, 7,000, इसका कितना परसेंट, 5%। कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। तो 7,000 का 5% यानी कि 350, तो 7,000 माइनस 350 तो 6,650। इतने का गुड्स हमने क्या किया है, सेल किया है।
इतने का गुड्स हम सेल करते हैं तो गुड्स गोज आउट, और कैश में सेल किया है, या दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन, तो कैश में सेल किया है तो कैश कम्स इन। सो यहाँ पे कैश कम्स इन यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल किया है यानी कि सेल्स अकाउंट, एंड अमाउंट इज अ 6650। यहाँ भी टीडी था, ट्रेड डिस्काउंट था, इसीलिए ऑलवेज माइनस होगा, लिखा नहीं जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 8, गुड्स ऑफ ₹12,000 परचेस फ्रॉम मंगलदास। कितने का गुड्स परचेस किया है? 12,000 मंगलदास एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलिए इसका 10% तो अब एक तो मैंने आगे बताया उस तरीके से माइनस हो सकता है, सेकंड डायरेक्टली माइनस करिए तो 12,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी टीडी। कैलकुलेटर लेना है, 12,000 माइनस 10% करोगे तो डायरेक्टली अमाउंट मिल जाएगी 10,800। 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। पेमेंट इज मेड बाय कैश, सो ये कैश ट्रांजेक्शन है तो इतने का गुड्स हमने परचेस किया है। सो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिलती है उसको परचेस या सेल्स की अमाउंट बोली जाती है। तो इतने का गुड्स हमने परचेस किया, गुड्स कम्स इन यानी कि डेबिट। अब दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन तो इसका 10% इंटू 10% कैश डिस्काउंट यानी कि सीडी 10% नहीं है ना, नहीं 5% है, सॉरी। तो इसका हम 5% टीडी कैलकुलेशन करेंगे तो 10,800 इंटू 5% कीजिए, 10,800 इंटू 5% तो कितना आया 540। यह अमाउंट डिस्काउंट की माइनस करेंगे तो इसमें से आप माइनस करो तो कितना आएगा 10,260। इतना कैश दिया होगा। तो चलिए परचेस किया तो गुड्स कम्स इन यानी कि डेबिट, कैश गोज आउट यानी कि क्रेडिट। तो सर ये डिस्काउंट का क्या करना है? कैश डिस्काउंट है सीडी, तो सीडी को भी नोट डाउन किया जाता है। तो डेबिट होगा कि क्रेडिट, तो जहाँ कैश या बैंक ऐसा वर्ड आता है वही आएगा। यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट। तो पूरे ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री, गुड्स हमने परचेस किया यानी कि गुड्स कम्स इन यानी कि डेबिट, कितने का किया तो 10,800। सामने हमने कैश दिया है तो कैश गोज आउट यानी कि क्रेडिट, कितना गया 10,260। कितना कम दिया 540, तो इट्स अ डिस्काउंट, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू डिस्काउंट अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पे, सॉरी ये 8 ही था, नंबर 10 इसके जैसा ही है। गुड्स ऑफ ₹11,000 सोल्ड टू विरल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। चलो 11,000 का गुड्स हमने सेल किया है, कितना परसेंट? ट्रेड डिस्काउंट 10%, माइनस करेंगे तो 9,900 में सेल किया, सेल करते हैं तो गुड्स गोज आउट यानी कि क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो नीचे का सारा क्या होगा? डेबिट। देखते हैं 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट रिसीव इन कैश, तो कैश मिला है। चलो तो इसका हम 5% करेंगे, कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। तो 9900 इंटू 5%, सो अमाउंट इज 495। तो 9900 में से डिस्काउंट हम माइनस करेंगे तो 9405, इतना कैश हमको मिला यानी कि डेबिट। गुड्स सेल किया, गुड्स गया, कैश आया यानी कि डेबिट, गोज आउट यानी कि क्रेडिट, कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट। तो चलिए इसकी जनरल एंट्री करते हैं नंबर 10। कैश कम्स इन यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट किया तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट।
टू गुड्स हमने सेल किया है तो टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट इज 94,045, डिस्काउंट 495 एंड टोटल अमाउंट सेल का है 9900। ओके, सो नेक्स्ट उसके बाद वाला देखते हैं नंबर 12। क्या बोला है? गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम बिहारी ब्रदर्स। चलिए, कितने का गुड्स हमने परचेज किया? 8,000 का। 10% ट्रेड डिस्काउंट तो पहले ही माइनस कर देते हैं। 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 7,200। इतने का गुड्स हमने परचेस किया है तो लिख देंगे परचेस गुड्स कम्स इन यानी कि डेबिट। सो अमाउंट फिक्स हो गई, परचेस अकाउंट डेबिट 7,200। आगे देखते हैं, एंड 10% कैश डिस्काउंट पेड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली बाय कैश। चलिए, 10% कैश डिस्काउंट भी देना है बट पेमेंट हाफ अमाउंट का ही किया है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हाफ है तो 2 पार्ट्स लगा देते हैं। 7,200 का हाफ कीजिए, 3600 3600। सोच लो ये अमाउंट पे करते हैं हम और ये नहीं पे की है, यानी कि किसको देना है? बिहारी ब्रदर्स को देने का बाकी है। जो भी अमाउंट हम पे करते हैं उस पर डिस्काउंट का कैलकुलेशन होगा। मैंने इसके पहले ही बताया, आप कुछ भी पे करते हो तो उस पर डिस्काउंट कैलकुलेशन करेंगे। दिया है तो कितना परसेंट है? 10% CD, तो इसका 10% यानी कि 360 माइनस करेंगे तो 3240 इतना कैश दिया। सो गुड्स परचेस किया यानी कि डेबिट, ऊपर डेबिट हुआ तो नीचे का सारा क्रेडिट। कैसे? कैश गोज आउट यानी कि क्रेडिट, कैश क्रेडिट हुआ तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। एंड बिहारी ब्रदर्स इज अ गिवर को भी हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। परचेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 7,200 टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट एंड टू बिहारी ब्रदर्स अकाउंट। चलिए, कितने का कैश पेड किया? 3240। कितना डिस्काउंट था? 360 एंड बिहारी ब्रदर्स में 3600। नेक्स्ट नंबर 15। गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड टू बिमल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलो, बोला है ट्रेड तो माइनस कर ही देंगे। 15,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, सो रिमेनिंग अमाउंट इज 3,500। इतने का गुड्स हमने बिमल को क्या किया है? सोल्ड यानी कि सेल करते हैं तो गुड्स गोज आउट यानी कि क्रेडिट। देखते हैं आगे। If due is paid up to 20 July, 10% cash discount will be allowed। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर बिमल 20 जुलाई से पहले पेमेंट करता है तो उसको 10% CD यानी कि कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में उसने कोई भी कैश का पेमेंट नहीं किया है। सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन नहीं करते। सो यहाँ पे 13,500 का गुड्स हमने सेल किया है। सो गुड्स गोज आउट यानी कि क्रेडिट। किसको दिया? बिमल को। सो बिमल इज अ रिसीवर, तो बिमल को हम क्या करेंगे? डेबिट। सो लिखेंगे बिमल अकाउंट डेबिट to sales account and amount is 13,500। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यानी कि सम को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी आगे और लिखना है, सो यहाँ पे स्पेसिमेन और बनानी पड़ेगी इसकी।
बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, यहाँ पे टोटल आप लिख देना। सो नाउ नंबर 18, फॉर सेल ऑफ 15 जुलाई, यानी कि ये सेल की बात है, बिमल हैज इश्यू अ चेक फॉर एन हाफ अमाउंट विच इज डिपॉजिट इन बैंक। तो हाफ अमाउंट का बिमल ने चेक दिया है, बिमल ने चेक दिया है, तो बिमल इज अ गिवर एंड बैंक में उतना पैसा आएगा, बैंक इज अ रिसीवर। अब देखो ऐसी बात नहीं है, हाफ अमाउंट तो 13,500 का हाफ अमाउंट करेंगे तो 6750 होगा। बट ये ट्रांजैक्शन में ऐसा लिखा था कि अगर बिमल 20 जुलाई से पहले पेमेंट करता है तो उसको 10% सीडी दिया जाएगा। तो 18 जुलाई यानी कि 20 जुलाई से पहले उसने पेमेंट किया है तो उसको कंपलसरी क्या देना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितना परसेंट है, 10%। तो 10% करेंगे तो ये अमाउंट है उसका 10% सीडी कैलकुलेशन करें तो 675, ये अमाउंट माइनस करेंगे तो 6075, इतना का वो चेक देगा। सो चलिए इतने पैसे हमारे बैंक में आएंगे, सो बैंक इज अ रिसीवर, सो बैंक अकाउंट डेबिट कितना देगा 6075 का चेक, कितना डिस्काउंट दिया 675, तो यहाँ पे लिखा जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एंड 2 किसने दिया, बिमल ने, सो 2 बिमल अकाउंट 6750, यानी कि बिमल के पास से हाफ अमाउंट मिली, अभी हाफ अमाउंट मिलने की बाकी है। चलिए देखते हैं आगे क्या बोला है। नंबर 22, बिमल हैज सेटल्ड द रिमेनिंग बैलेंस इन कैश। बिमल ने बाकी की अमाउंट पेड की। अब देखो कितनी होगी, तो हाफ पेमेंट यानी कि 6750 किया था, बाकी का हाफ यानी कि 6750 बचा, वो अब दे रहा है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। लास्ट वाले में तो मिला था, अब इसमें मिलेगा, तो उसके लिए डेट देखना है। 22 को कर रहा है पेमेंट, हम डिस्काउंट कब तक दे सकते हैं, तो लिखा था 20 जुलाई तक वो पैसे देगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। ये 20 जुलाई के बाद दे रहा है तो यहाँ पे डिस्काउंट उसको मिलेगा नहीं, हम पूरी अमाउंट ही लेंगे। सो उतना पैसा कैश कम्स इन यानी कि डेबिट एंड बिमल इज अ गिवर, तो 2 बिमल अकाउंट एंड अमाउंट इज अ 6750। नाउ नंबर 25, वो देखने से पहले एक बात और समझ लो, अलाउंस या डिस्काउंट क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के पास से हमको 10,050 रुपीज़ लेने हैं, सामने वाला 10,000 देता है और बोलता है भाई बस सेटल कर दो अभी इतने में, तो हम नॉर्मल जो छोटी सी अमाउंट है 50 रुपीज़ वो हम लेट्स गो करते हैं। तो ऐसी जो छोटी छोटी अमाउंट किसी के पास से कम मिलती है या हम किसी को कम देते हैं, तो ऐसी छोटी अमाउंट को अलाउंस या डिस्काउंट कहते हैं, और ये कैश पेमेंट करते हैं तभी दिया जाता है, सो इट्स कॉल्ड अ कैश डिस्काउंट। तो ऐसे 2 ट्रांजेक्शन हैं वो देखना है। ₹1020 वॉज ड्यू फ्रॉम सुनीता, शी पेड 1000 एज अ फाइनल सेटलमेंट। सुनीता के पास से 1020 रुपीज़ लेना था, उसने 1000 रुपीज़ दिया फाइनल सेटलमेंट के हिसाब से। चलिए कोई बात नहीं है, कितना रुपया आया सर, कैश कम्स इन यानी कि डेबिट, कितना आया 1000, कितना कम मिला 20 रुपीज़, जो भी कम मिला उसको क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। 2 हु इज गिवर, सो सुनीता ने दिया तो सुनीता's अकाउंट 1020। एंड लास्ट वन नंबर 31, a check of ₹800 was issued to Vaisali as a final settlement for due of ₹810।
हमने वैशाली को फाइनल सेटलमेंट के तौर पे 810 रुपीज़ का 810 देना था, 800 का चेक वैशाली को दिया। सो यहाँ पे वैशाली इज़ अ रिसीवर, रिसीवर को हम डेबिट करेंगे। सो वैशाली अकाउंट डेबिट, कितना देना था 810, तो फाइनल सेटलमेंट किया इसलिए पूरी अमाउंट 2। चेक दिया है तो बैंक अकाउंट कितने का चेक दिया है 800 और कितना कम दिया 10 रुपीज़, तो इट्स कॉल्ड अ डिस्काउंट। तो टू डिस्काउंट अकाउंट 10 रुपीज़। यहाँ पे सम ख़त्म हो रहा है तो लिखेंगे टोटल और इसका यहाँ पे हम टोटल लगाएंगे। मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ 73280 सॉरी 72380। ये था आज का डिस्काउंट वाला सम। अगर आपको कुछ पता नहीं चला, इसमें कोई डाउट्स या डिफ़िकल्टी है तो लास्ट में मेरा नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो, ओके। या फिर लाइव लेक्चर रखेंगे, उसमें इसका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।